देखिए फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि HCF दो नंबर्स का 306 और 657 का 9 दिया है। ठीक, LCM पूछ रहा है। देखो दो नंबर HCF और LCM और दो नंबर्स के बीच का रिलेशन क्या होता है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक, तो देखते हैं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर HCF इंटू LCM के बराबर है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन यदि HCF इंटू LCM के बराबर है, तो यदि हमने LCM फाइंड आउट करना है तो ये HCF मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, मतलब LCM का फॉर्मूला ये है। ठीक, LCM यदि आपको दो नंबर्स का फाइंड आउट करना हो ना, तो आप क्या करोगे, दो नंबर की मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड में कर दोगे HCF। ठीक, तो देखो दो नंबर कौन कौन है, 306 इंटू कितना है ये 657 डिवाइड बाय 9। तो कर लो कैंसिल, किसी को कहाँ से आसानी पड़ेगी, आसानी देखो काट लेते हैं, दोनों में से किसी के साथ भी कट जाएगा ये। ठीक, तो 9 7 63 दो बच जाएगा और 9 3 27, तो दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है। तो 306 और 73, 6 3 18, फिर एक का एक आ जाएगा, 3 3 9। ठीक, 7 6 42, फिर 4 का 4 आ जाएगा, 7 3 21। ठीक है, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 2। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2 2 3 3, एक ना ये 3 गड़बड़, 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, एलसीएम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि चेक वेदर फॉर एनी नेचुरल नंबर n द नंबर 6 to the power n कैन एंड विद 0। ये कह रहा है कि यदि n कोई नेचुरल नंबर है ना, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 6 की पावर n क्या हो, एंड हो जाए किसके साथ, 0 के साथ। तो देखते हैं होता है या फिर नहीं। यदि मैं बात करूं, किसकी, 6 की पावर n, तो 6 की पावर n है ना ये। यदि मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 रखूं, ये तो देखो ये तरीका है, मतलब इस तरीके से आप रख के देख लो, क्योंकि 6 की पावर यदि 1 होगी तो 6 आएगा, 6 की पावर यदि 2 होगी तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा, 6 की पावर 3 होगी तो कितना आ जाएगा, 6 की पावर 3 होने के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 216। तो देखो भाई ये तो मतलब एंड नहीं हो रहा है 0 से। यदि आप ऐसे करते जाओगे ना तो 0 पे एंड नहीं होता है। लेकिन एक जो जेन्युइन तरीका है वो ये है कि भाई एक काम करो कि 6 की पावर n है ना ये, इसको पहले तो मैं फैक्टर के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक, 6 मतलब 6 को मैं 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन देखो यदि किसी नंबर को या किसी नंबर की मल्टीप्लाई को एंड करवाना है 0 के साथ, तो उस मल्टीप्लीकेशन के अंदर कम से कम क्या होना चाहिए, एक तो 2 होना चाहिए और दूसरा 5 होना चाहिए। मतलब कम से कम एक 2 और एक 5 हो मल्टीप्लीकेशन के अंदर। यदि ऐसा है तो नंबर एंड हो जाएगा 0 के साथ। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर 2 तो है लेकिन 5 कहां पे है, तो हम कहेंगे कि नहीं, नो, इट कैन नॉट एंड विद 0। यह 0 के साथ समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज टू मेक ए नंबर एंड विद 0, it should have it should have it should have at least 2 into 5 in
वन टाइम इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, तो ये रीजन हो गया इसका। मतलब क्या होना चाहिए कि यदि हमें किसी नंबर को एंड करवाना है जीरो के साथ, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कम से कम एक बार क्या हो, दो गुणे पांच हो। ठीक, तो फिर वो हो जाएगा एंड। ठीक है, फिर चाहे पावर उसकी जो मर्जी हो, लेकिन एंड वो जरूर होगा जीरो से। यहाँ पे हाँ एक बात और है, नेचुरल नंबर होने चाहिए पावर, है ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ है ना। हाँ ठीक, तो देखो अब क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट, यदि प्राइम समझ में आ गया है ना, प्राइम को पता है ना प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो या तो सिर्फ एक से डिवाइड हो, या फिर वो खुद से डिवाइड हो, यानी कि दोज नंबर्स हु आर डिविजिबल ओनली बाय वन और इटसेल्फ। ठीक, तो मैं पहले इस नंबर को देखता हूं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब उसकी बारी है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या क्या मैं यहाँ से 13 को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं 7 इंटू 11 और प्लस में बच जाएगा 1। ठीक, 13 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 13 था, तो मैंने कॉमन उठा लिया। और ये हो जाएगा 13, और अंदर कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू कितना आ गया, कितना 78। अब देख लो आप एक बार, पहली बात तो, क्योंकि पहली बात तो क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर इसीलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नंबर है ना, जो भी आएगा ये 13 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक, लेकिन यदि ये पूरा का पूरा जो नंबर आएगा, यदि ऐसा होता कि वो नंबर खुद से और एक से डिवाइड होता, फिर हम कह देते कि वो प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, ये 13 से भी डिवाइड होता है, और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनसे क्या एक प्रकार से क्या है कि 78 डिवाइड हो। ठीक, तो उनसे भी नंबर से डिवाइड होगा ये पूरा नंबर जो कुछ भी आएगा। उसकी बात कर लेते हैं उस साइड में। तो यहाँ पे यदि मैं 5 को कॉमन लूँ, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 को कॉमन ले लिया। तो अभी देखा जाए तो 7 छिक्का 42 और 7 4 तिया बाद में 24, दोनों के यदि मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आता है। जो भी नंबर आएगा, चाहे जो भी नंबर आए, ठीक, मल्टीप्लाई करवा के देख लेना। ठीक, मल्टीप्लाई करवा के देख लेना। तो मल्टीप्लाई करवा के जो नंबर आएगा वो मेरे ख्याल से ये आएगा 1008। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी में किया मल्टीप्लाई, और प्लस में कितना आ जाएगा 1। अब देखो, नहीं कैसे, ये कैसे आ जाएगा, 7 छिके 42, नहीं यहाँ पे 7 आएगा। ठीक, दोनों को यदि ऐड कर दी जाए तो 1008 आ जाता है। अब ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, जो भी नंबर हो चाहिए, ये नंबर 5 से जरूर डिवाइड होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये 2 से भी होगा। ठीक, और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनसे मतलब 2 से भी होगा, फिर उसके बाद फिर 2 से होगा, मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनसे डिवाइड हो सकता है। लेकिन प्राइम नंबर यदि इसको होना था तो ये सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब प्राइम नंबर तो नहीं है। यदि प्राइम नहीं है कोई नंबर, तो फिर कौन सा नंबर है वो, तो फिर वो कंपोजिट नंबर ही है। ठीक, तब हम कहेंगे क्या, दे आर कंपोजिट नंबर बिकॉज they have factors other than 1 and itself। ठीक, बहुत फैक्टर हैं खुद को मतलब क्या है कि खुद के नंबर को छोड़कर, मतलब खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर बनेंगे, प्राइम नंबर नहीं बनेंगे। ठीक, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मैंने कंसाइज फॉर्म में लिख लिया क्वेश्चन को, ठीक है।
तो बता देता हूँ क्या है। देखिए ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट और सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। अब ये क्या कह रहा है कि यदि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करें तो दोबारा कब एक साथ मिलेंगे। ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना कि दोबारा एक साथ कब होगा, यदि कुछ टाइम के बाद होती हैं कुछ चीजें, जैसे एक ना ये भी सवाल होता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी होता है कि कुछ घंटियां हैं, 4 घंटियां हैं या 5 घंटियां हैं। जैसे मान के चलो कि 4 घंटियां हैं, उनमें से पहली घंटी 7 बजे बजती है और दूसरी जो होती है वो उसके 10 मिनट बाद बजती है, और जो तीसरी होती है उसके 7 मिनट बाद बजती है, जो चौथी होती है उसके 11 मिनट बाद बजती है। ये कहता है कि यदि एक बार इन सभी घंटियों को एक साथ बजा दिया जाए तो फिर ये दोबारा एक साथ इकट्ठी कितने टाइम बाद बजेंगी। यदि ऐसा कुछ हो ना कभी भी, तो आप क्या करोगे, उस वक्त एलसीएम निकाल लोगे क्वेश्चन का। याद रखना, कई प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चंस को, ठीक है, यानी कि दोबारा से कब होगा, ठीक, कम से कम टाइम में होता है ना जो काम, ठीक वो। तो देखना हम क्या करेंगे, मतलब समझ में आ गया है कि ठीक है कि ये सर्कुलर पाथ होगा, है ना, सर्कुलर पाथ होगा। रवि और सोनिया दोनों यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है रवि तेज दौड़ता है, 12 मिनट में चक्कर लगा देता है, कि मतलब क्या है कि दौड़ते दौड़ते जब तक सोनिया यहाँ पर पहुंचेगी ना, रवि पूरा चक्कर लगा चुका होगा एक। फिर सोनिया भी दौड़ती जाएगी आगे तक, फिर दौड़ते ही चलेंगे, दौड़ते ही चलेंगे। फिर क्या होगा, रवि इसको क्रॉस करके फिर वापिस से कहीं से आगे होगा, ठीक। फिर ऐसे क्रॉस करते 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 कहीं ना कहीं पे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सोनिया और रवि दोबारा इसी जगह पर मिलेंगे, ठीक, इसी जगह पर मिलेंगे दोबारा। तो जब वो टाइम आएगा उस वक्त कितना टाइम हो चुका होगा, तो वो हमने बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल देंगे। ये रहा 18, ये रहा 12, ये 2 पे जाएगा 9 आ जाएगा, ये 3 पे जाएगा, कितना जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आगे 3 पे ही जाता है ये 1 आ जाएगा, ये 2 पे जाता है 6 आ जाएगा, 2 पे जाता है 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक, कितना होगा। अच्छा एचसीएफ निकाल तो लेंगे, पहले लिख तो लें। 18 का होएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 12 का हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दोनों में कौन मिलता है, सबसे पहले तो 2, और एक कौन मिलता है 3, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, ठीक। उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट यदि करना हो तो ठीक है कर लेंगे। एक तो यही जोड़ा उठा लिया, फिर आगे से एक पेयर और उठा लिया, उसके बाद दो जो बचते हैं वो भी उठा लो। और कौन बचता है 3, और कौन बचता है 2, बस, और तो 1 ही बचता है, लिखने की जरूरत नहीं। वैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 24, ये तो गड़बड़ हो गई भाई कुछ ना कुछ। कहाँ छूट गया कुछ। क्या छोड़ बैठे। 6, 3 दूनी 6, अच्छा ठीक, यहाँ पे 3 आता, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, तो 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे उसी जगह पर, ठीक। ये आपकी एक्सरसाइज थी, तो ठीक, दैट्स डन, थैंक यू।